हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई और बढ़िया अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ ही लिए होंगे जो थंबनेल है, 10 साल बाद खत्म हो जाएगी टीचरों की नौकरी क्या? क्वेश्चन मार्क। तो भाई, क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी नौकरी 10 साल बाद खत्म हो जाएगी? ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा हूं मैं? देखिए, एआई क्षेत्र में नोबेल विजेता हैं जेफरी हिंटन ने दावा किया है कि अगले 10 वर्षों में बच्चों को पढ़ाएंगे चैट बाट्स। अब भाई, जैसे मानव आदमी की क्या होती है कि एक कैपेसिटी होती है। जैसे अब मान लीजिए हिस्ट्री को ही पकड़ लीजिए, तो बहुत सारे इसमें सन हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, है ना। तो ये पूरा कैपेसिटी आदमी के अंदर रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। और ये चीज जो एआई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो डाटा स्टोरेज जो उसकी है, और जो एकदम करेक्ट उसका भाई बिल्कुल करेक्ट बताएगा, जो सन होगा, जो समय होगा। तो अब एक आदमी की जो कैपेसिटी है भाई, वो एक सीमित रहेगा ना, और इसके पास तो स्टोरेज की क्षमता की कोई कमी नहीं है। तो क्या आने वाला जो भविष्य है, क्या जो टीचर हैं उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी? ये जो चैटबॉट्स हैं इनके द्वारा जो एआई आएंगे, जो रोबोट आएंगे, क्या पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो जो शिक्षक हैं उनको खत्म कर देंगे? उनका जो जॉब है क्या खत्म कर देंगे? इसी पे हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, इसमें जो खबर है निकली है उसको अब मैं आपको बताता हूं और चर्चा भी करता हूं, और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके क्या विचार हैं इस पे आप भी जरूर बताइएगा कि आने वाला जो समय है, अभी आप खबर पढ़ेंगे तो आप भी और थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। तो क्या आने वाला जो समय है, क्या सच में टीचर की जो नौकरी है वो खत्म हो जाएगी? और जैसा कि आपने अभी देखा कि भाई न्यूज़ एंकर भी एक रोबोट पढ़ रही थी, है ना। एआई जो चैटबॉट है, वो आपने देखा कि कैसे न्यूज़पेपर जो एंकर, न्यूज़ एंकर बनी हुई थी, है ना। तो आइए पहले खबर आप देखिए और फिर आप विचार करिएगा। तो देखिए भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से जिस तेजी से तकनीक जगत में क्रांति आई है ना। तो एआई के आने से आप देख रहे हैं कि भाई कई तरह के बदलाव तेजी से हो रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले 10 सालों में शिक्षकों की जगह एआई चैटबॉट नजर आएंगे, है ना। ये चैटबॉट इंसानी शिक्षकों की तुलना में दुगनी गति से बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इनकी खासियत क्या है। ये जो चैटबॉट हैं इंसानी शिक्षकों की तुलना में दुगनी गति से पढ़ाने में सक्षम होंगे। अब आप भाई, जैसे आदमी है तो एक कैपेसिटी होगी ना भाई, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ाने की। लेकिन ये तो भाई मशीन है, मशीन को क्या थकना है, और थका है नहीं है उससे मतलब है नहीं। वो एक रिदम पे जो है काम करेगा, चाहे पढ़ाने का है चाहे जो फिजिकल वर्क है, तो एक उसका रिदम बना रहेगा। और आदमी है उस पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है भाई। वो बीमार है कि कुछ उसको दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, है ना। और उसका शरीर भी भाई जवान है या ओल्ड एज में है, तो उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एआई जो है वो तो थकने वाला है नहीं, है ना। तो अब ये चीजें, अब इससे जो है ये बढ़त हासिल कर रहा है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद देखिए, यह भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जेफरी हिंटन ने की है। तो भाई, ये मैंने आपको अभी शुरुआत में भी बता दिया, इनके बारे में चर्चा की है। जेफरी हिंटन ने दावा किया है कि एआई ट्यूटर से पढ़ना बच्चों के लिए बोरियत भरा नहीं होगा, है ना। तो भाई, ये एआई से बोरियत भरा नहीं होगा, साथ तकनीक से हुई पढ़ाई प्रभावी भी रहेगी। तो अब जैसे अभी क्या था कि यार, आप अगर पुराने समय की पढ़ाई देखते होंगे तो वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, पेन से जो है, जो चाक वोक होती थी, चाक से लिखा जाता था, और उस पे कहीं
अगर आपको कुछ भारत का या कुछ नक्शा इत्यादि दिखाना था तो वो टंगे रहते थे नक्शे, और उसी से टीचर पढ़ाते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भाई अब टीचर स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। और अब देखिए और आगे आप आ गया है कि भाई वीडियो, जो एआई आ गई है वो वीडियो बना दे रही है कई तरह की, है ना, बहुत जल्दी बना दे रही है। तो अब आप देखिए कि कहाँ शिक्षा कहाँ पे पहुंच गया। तो वही बता रहे हैं कि बोरियत भी नहीं होगा, और एआई जो है फटाफट वीडियो बना देगी, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, उस पर तुरंत जो है उसका स्पीच चल जाएगा। तो और आदमी क्या है कि भाई आदमी की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और कितना तेजी से तकनीक बदल रही है और कितनी तेजी से एआई काम करता है ना। और देखिए आगे आप समझिए और खबर क्या है। बर्लिन में गाइटेक्स यूरोप सम्मेलन में बोलते हुए हिंटन ने कहा, एआई पर्सनल ट्यूटर के जरिए शिक्षा कई स्तरों पर बेहतर होगी। ब्रिटेन के कुछ स्कूलों में एआई ट्यूटर का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। मेटा द्वारा विकसित मांडा नामक एक चैटबॉट गणित और अंग्रेजी पढ़ा रही है। अब देखिए गणित और अंग्रेजी पढ़ाना चालू हो गया है। यह चैटबॉट 300 से अधिक योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। तो 300 टीचरों ने इसको प्रशिक्षित कर दिया है। हीटन ने कहा है कि जैसे जैसे एआई खुद को लाखों छात्रों के अनुभव से प्रशिक्षित करता जाएगा, वैसे वैसे इसकी सटीकता और सीखने की क्षमता मानवीय ट्यूटर से आगे निकलेगी, है ना। तो भाई अब स्टार्टिंग अभी ये सीख रहा है, जैसे जैसे सीखता जाएगा वो मानव से बहुत आगे निकल जाएगा। अब इसमें कुछ हाईलाइट भी लिखे हुए हैं न्यूज़पेपर में, वो भी आप देख लीजिए। इंसान टीचर से दुगनी होगी पढ़ाने की स्पीड, एआई जो टीचर होंगे। मेटा द्वारा विकसित चैटबॉट मांडा की हुई टेस्टिंग। गणित और अंग्रेजी पढ़ा रही है यूके के स्कूल में, वो आपको मैंने अभी बताया। और भारत के स्कूलों में स्मार्ट रोबोट टीचर पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे, ध्यान दीजिए। जैसे नंबर 1, पढ़ाने के साथ कहानियां भी सुना रही हैं एआई मैम। तो गुजरात के राजकोट के न्यू फ्लोरा स्कूल में एक स्मार्ट रोबोट ने बच्चों को पढ़ाया और कहानियां सुनाई। इस स्कूल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ऐसा रोबोट तैयार किया है जो यहाँ के 550 बच्चों को पढ़ा रही है। अब देखिए भाई पढ़ाना चालू हो गया है। दूसरा आप देखिए खबर, केवल 4 लाख रुपए में तैयार कर लिया गया एआई टीचर। केवल 4 लाख में एआई टीचर तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को एआई टीचर ईको पढ़ा रही है। ईको एआई रोबोट है। यह विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर सकती है और सवालों के जवाब भी देती है। इसे बनाने में 4 लाख रुपए खर्च आया है। अब आप देखिए भाई ये 4 लाख में तैयार हो गई है। टीचर क्या है भाई, उनको तो सैलरी चाहिए, हमेशा चाहिए, और भी व्यवस्थाएं चाहिए उनको। और यहाँ पे एक बार ये 4 लाख का अब ये बन गए, अब ये चलते ही रहेंगे। थोड़ी बहुत जो इनकी पुर्जे कुछ होगा तो बस अपडेट कर दिया गया, अब ये टीचर आप पढ़ा रहे हैं। तो कितना सस्ता पड़ेंगे ये, आप समझिए। भाई टीचर के जो आदमी है उसको तो खर्च ज़्यादा है ना, मशीन के पास खर्च क्या है, अब आप समझिए। तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, अब चल रहा है, वो पढ़ा रहा है टीचर। तो अब आप बताइए कि जब ये सस्ता पड़ेगा तो क्या होगा। जो आगे के जो स्कूलों के प्रबंधक हैं या जो आगे जिस यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगी, तो अगर सस्ता पड़ेगा तो क्या होगा, क्या वो सस्ते वाले को और जो सही परफेक्ट नॉलेज देगा। तो क्यों ना अब भाई कोई भी संस्था हो, अब जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज है ना, तो वो टीचर बहुत परफेक्ट सही बता रहा है और मनोरंजन के साथ बता रहा है, बच्चे ऊब भी नहीं रहे हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल मनोरंजन के साथ चीज़ों को बता रहा है, बच्चे मस्त भी हैं, खुश भी हैं। तो वो क्यों सामान्य व्यक्ति को लेगा,
जो कि ज़्यादा उसको सैलरी भी देनी है ना, और ज़्यादा आपके मतलब सैलरी भी लगेगी, और परफेक्ट भाई जैसा कि मैंने बताया कि आदमी के पास ज्ञान का एक सीमित, भाई एक कोई भी आदमी चाहे हम आप हैं, एक भाई सीमित होती है, मतलब एक क्षमता होती है ना कि हाँ भाई इतनी कैपेसिटी हमारी है। तो वो भी, वो मशीन की तुलना एआई जो है उससे तो तुलना नहीं कर सकता आदमी, है ना। तो अब देखिए एक तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, साड़ी पहनकर पहुंची आइरिश मैम। भाई ये क्या है, पिछले साल केरल के एक स्कूल में एआई रोबोट टीचर आइरिश की नियुक्ति की गई। अब देखिए केरल के एक स्कूल में आइरिश टीचर की नियुक्ति कर दी गई है, एआई रोबोट है ये। अब एआई टीचर आइरिश एक ह्यूमनाइड रोबोट है। एआई रोबोट टीचर आइरिश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो भाई अब आप देखिए कि जैसे आपने रोबोट मूवी देखा था, बिल्कुल आदमी की तरह लग रहे थे, तो बस वैसा ही आप देखिए कि यहाँ पे उस तरह से डिजाइन कर दिया गया है, और ये स्कूल में नियुक्त भी कर दिया गया है। तो भाई अब आप देखिए कि जैसा कि इन्होंने जो एआई क्षेत्र में नोबेल विजेता हैं जेफरी हिंटन ने ये दावा कर दिया है कि भाई आने वाले 10 वर्षों में चैटबॉट्स पूरी तरह अच्छी तरीके से पढ़ाने लगेंगे। और जैसा कि मैंने आपको 3 उदाहरण दिए भारत के कि भाई यहाँ पे इन क्षेत्रों पे नियुक्ति हो भी गई है और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो अब आप बताइए कि क्या होगा भविष्य, है ना। अब क्या 10 साल बाद सच में टीचर खत्म हो जाएंगे, या अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और कौशल से अपने को अपग्रेड करके, अपने ज्ञान को अपग्रेड करके टीचर अपना स्थान बनाए रखेंगे, है ना। तो कई चीज है, जैसे देखिए मशीन जो एआई है वो, उसमें क्या होता है भाई, दर्द, एहसास, जो फीलिंग वो तो होती नहीं है ना, ये चीज मानव में ही तो होता है। और रोबोट मशीन जो भाई उसको मिलेगा आदेश, वो काम मतलब भाई उसमें सॉफ्टवेयर सेट है कि उसको ऐसे जाना है, ऐसे पढ़ाना है, ये चीज बोलनी है, जो बच्चा करेगा वो। लेकिन उसमें क्या है, वो प्यार, वो एहसास, वो दुख, मतलब है ना, जो फीलिंग होती है वो इसमें तो रहेगी नहीं। तो ये चीज से आदमी भाई अलग है रोबोट से। तो अब एक तरफ मशीन है, एक तरफ आदमी है। तो अब आप मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या जो समय आने वाला है 10 साल बाद, जब एआई आ जाएगा पूरी तरह से, और अभी भाई सीखने की प्रक्रिया में है, जैसा कि आपने देखा कि अभी शिक्षकों ने प्रशिक्षित किया, और भी जब ये बातचीत करेगा तो फिर और अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, तो 10 साल बाद एक अलग नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। तब क्या टीचर इसका सामना कर पाएंगे, क्या टीचर अपना स्थान बनाए रखेंगे, जो मानव हैं क्या अपना स्थान बनाए रखेंगे, या फिर इस लड़ाई में पिछड़ जाएंगे एआई से। तो भाई क्या आपके विचार हैं, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।